का अर्थ है कि कवि अपनी अपनी रचना पढ़ता है, अपनी रचना प्रस्तुत करेगा, बाकी भी वहां पर कवि लोग होंगे, फिर उनकी रचना की समीक्षा की जाएगी कि आपका ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, इसको ठीक करें। और फिर काव्य गोष्ठी के बाद होता है कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन का अर्थ है जब श्रोताओं के बीच में स्टेज से कविता पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं हम कवि सम्मेलन। तो काव्य गोष्ठी जो होती है वो छोटी होती है, 10-12 लोग उसमें होते हैं और अपनी रचनाएं पढ़ी जाती है। दूसरा होता है काव्य पाठ, एक छंदबद्ध कविता होती है और दूसरा छंद मुक्त कविता होती है। छंदबद्ध कविता का मतलब है कि एक छंद होते हैं जिसको हिंदी में पिंगल या गणशास्त्र बोला जाता है, मात्राओं को गिन करके लिखना, उसको छंदबद्ध बोला जाता है। हमारे रामायण महाभारत से लेकर के और तमाम ग्रंथ सारे के सारे, रामचरितमानस, ये तमाम, इवन कुरान, ये जो है छंदबद्ध है। जो छंदबद्ध होगा उसी को गाया जा सकेगा, जो छंदबद्ध नहीं होगा उसको गाया नहीं जा सकेगा। फिर बाद में नई कविता आई, लोगों ने बोला कि हम छंद में नहीं लिखेंगे, हम छंद मुक्त लिखेंगे। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहीदों में इनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। ये कविता भी करते थे और गजल भी करते थे, और इनका सबसे फेमस शेर है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशान हो। तो जब हम किसी की कविता पढ़ें तो फिर कवि के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, पहला। दूसरा कि कविता जिस भाव की है, यदि वो वीर रस की है तो फिर उसे वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए, आवाज भी वैसे ही होनी चाहिए। कविता हमें याद हो तो ज्यादा अच्छा है। कविता को देख करके पढ़ना 50% उसके प्रभाव को कम कर देता है। यदि वो याद रहेगी तो हम बेहतर तरीके से काव्य पाठ जो है वो कर पाएंगे। और ये दूसरी प्रवृत्ति शुरू हुई है कि जब लोग अपनी कविता पढ़ के ऐसा माहिर कवि करते हैं कि अपनी कविता पढ़ के और वो भाग जाते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ जो पढ़ ले रहे हैं वो अपना वीडियो ऑफ कर दे रहे हैं। तो ऐसा जो है वो नहीं करना है। आपने अपनी कविता पढ़ ली, अब दूसरों की कविता जो है वो सुननी है। एक क्षण पराजय का जीवन बन सकता नहीं, एक क्षण पराजय का जीवन बन सकता नहीं, है क्या ऐसा संसार में जो तू कर सकता नहीं। विकल हो रहा हो जो मन, विकल हो रहा हो जो मन, तो संभल जाएगा। विकल हो रहा हो जो मन तो संभल जाएगा, पथभ्रांत होते विचारों को पथ दिखलाएगा। विफल होते हैं प्रयास, विफल होते हैं प्रयास, मनुज मगर हार सकता नहीं। विफल होते हैं प्रयास, मनुज मगर हार सकता नहीं, है क्या ऐसा संसार में जो प्रयत्न साध सकता नहीं, है क्या ऐसा संसार में जो तू कर सकता नहीं। सकल संसार हो जाए रिपु, सकल संसार हो जाए रिपु, तेरे भीतर ही तेरा सखा रिजू। सकल संसार हो जाए रिपु, तेरे भीतर ही तेरा सखा रिजू। तू वो कायर नहीं, तू वो कायर नहीं जो संघर्ष से डरे, तू वो कायर नहीं जो संघर्ष से डरे, चल शेष तेरा समर फिर जीवित। विहग विशाल को समूह का आश्रय नहीं, विहग विशाल को समूह का आश्रय नहीं, अकेला ही उड़े उसे किसी का भय नहीं। छट जाए पर हो जाए जर्जर, छट जाए पर हो जाए जर्जर, फिर भी संघर्ष छोड़ता नहीं। छट जाए पर हो जाए जर्जर, फिर भी संघर्ष छोड़ता नहीं, है क्या ऐसा संसार में जो प्रखर मन भेद सकता नहीं, है क्या ऐसा संसार में जो तू कर सकता नहीं, जो तू कर सकता नहीं। धन्यवाद। ऋषि, यस सर। बहुत अच्छी प्रस्तुति करी, ऐसे ही काव्य पाठ करना।
स्क्रीन को देखते हुए। बहुत अच्छी प्रस्तुति करी, लेकिन इसके बाद जो है और कविताएं पढ़नी है, जीवन में और कविताओं को लाना। बहुत अच्छी प्रस्तुति। Then use the simile of stiff twin compasses that describes the united soul of lovers, although they are physically parted. Similarly, me and my home are always united. Wherever I go, I will return. How longer I want to stay, I can stay here. As at the end, when a person has to leave, heaven is the ultimate home to reach. That is why I consider my home as heaven, where the God smiled in the face of my parents. Peace and satisfaction stays here 24/7. Home sweet home, and it is my heaven, and it is my heaven. Thank you so much. Very good, Shreya. Very good poem and very good modulation. Thank you, sir. Good. Very good. बेटी हूँ मैं कि मुझको जीना आया, ना निकल जाए टांग, बस एक सोच ली, आगे बढ़ने दो अब और पढ़ने दो, बस मौका तो दे, मेरा दावा है ये, नाम रोशन तुम्हारा कराऊंगी मैं, बेटी हूँ। के फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मुकम्मल और इसके कवि है नवीन चौरे। मुकम्मल। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपने सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांगे टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते खरे आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं इंसलाबे गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है कि हम मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून के मोहर से ये खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता।
मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर मैं फिर भी बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की जरा गहराई से सोचो, तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है, सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो दिल से अपनाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। कोई ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, जुड़ो ऐसे जड़ों से जिंदगी की जान कहलाओ। पहाड़ी वादियां संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। जीवित रत नित्य विरुद्ध रहा, जीवन के आंसू से भीगे आंचल से मन सबका रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। मेरे शीर्षक के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। धन्यवाद। भूति, इतने जल्दी वीडियो ऑफ नहीं करना है। ये पढ़ दिए और भाग गए। प्रसाद के सबसे प्रसिद्ध कौन सी रचना है? कामिनी सर। हाँ, कामायनी है। कविता जो है ना, उसका अभ्यास करना चाहिए। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का आतुरित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़े में रानी। हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा। बड़ी बात
मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में। हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। धन्यवाद। अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वे ना तो अपने कदमों को गिना करते हैं, ना ही अपनी अपेक्षाओं को चुनते। वे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है चलते रहो। ये समय है बदलेगा जरूर, ये समय है बदलेगा जरूर, चलते रह, सफर है कटेगा जरूर। फासला तय करना है तो चलना ही होगा, फासला तय करना है तो चलना ही होगा, कदमों को गिना मत कर। जो भी हासिल है वो कम नहीं, जो भी हासिल है वो कम नहीं, यूं अपेक्षाओं का विस्तार मत कर। सीधी लकीरों पर चल, मंजिल मिलती नहीं, सीधी लकीरों पर चल, मंजिल मिलती नहीं। कई मोड़ होंगे, कई मोड़ होंगे, होंगे ठोकरे भी कई। ये जीवन मंथन है, ये जीवन मंथन है विष तो पीयूष भी होगा जरूर, चलते रह, सफर है कटेगा जरूर। तेरे निशान पर कदम होंगे कभी किसी के, तेरे निशान पर कदम होंगे कभी किसी के, ढूंढ नई राहें जो बन जाए रास्ते किसी के। बने बनाए रास्तों पर चलना तेरा काम नहीं, बने बनाए रास्तों पर चलना तेरा काम नहीं, इनकी मंजिलों पर तेरा नाम नहीं। तेरे श्रम स्वेद का ऋणी भावी भुवन होगा, तेरे श्रम स्वेद का ऋणी भावी भुवन होगा। दे धरोहर ऐसी, दे धरोहर ऐसी जिस पर मानवता को मान हो। निष्कंटक मार्ग नहीं होते कभी किसी श्रेष्ठ के, निष्कंटक मार्ग नहीं होते कभी किसी से श्रेष्ठ के। यहाँ कईयों ने प्रण पर लगाए प्राण कंठ। ये जीवन संघर्ष है, ये जीवन संघर्ष है पराजय तो जय का वह क्षण भी होगा सर। चलते रह, सफर है कटेगा सर, समय है बदलेगा सर। तो इस कविता को लिखा है सविता पाटिल ने। तो ये इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को देखेंगे, कभी धूप मिलेगा, कभी छांव मिलेगा, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमें अपने कदमों पे रुकना नहीं है, हमें चलते ही जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है, तब जाकर ही हम अपने मंजिल को पा सकेंगे। धन्यवाद। Neither a good reputation nor disgrace. 1,000 robes of wisdom are gone. All my good manners have moved 1,000 miles away. The heart and the mind are left angry with each other. The stars and the moon are envious of each other. Because of this alienation, the physical universe is getting tighter and tighter. गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा। दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा। बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें एक दिन मैं उनकी अमरी को मिट्टी में मिला दूंगा। ये फजले इलाही से आया है जमाना वो, दुनिया की दगाबाजी दुनिया से उठा दूंगा। ए प्यारे गरीबों घबराओ नहीं दिल में, हक तुमको तुम्हारे मैं 2 दिन में दिला दूंगा। दुनिया से मैं गुलामी का नाम मिटा दूंगा। बंदे हैं खुदा के सब, हम सब ही बराबर है। जर और मुफसली का झगड़ा ही मिटा दूंगा। जो लोग गरीबों पर करते हैं सितम नाहक, गर दम है मेरा कायम गिन गिन के सजा दूंगा। हिम्मत को जरा बांधो, डरते हो गरीबों क्यों, शैतानी किले में अब मैं आग लगा दूंगा। ऐसे सरयू यकीन रखना है मेरा सुखन सच्चा, कहता हूँ जुबा से जो
अब करके दिखा दूंगा। दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा। एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा। दुनिया से मैं गुलामी का नाम मिटा दूंगा। दुनिया से मैं गुलामी का नाम मिटा दूंगा। थैंक यू। इसके उन लोगों ने जिन्होंने कविता पढ़ी उनको आशीर्वाद है, और उससे भी ज्यादा आशीर्वाद उनको है जिन्होंने वीडियो ऑन रखा। कविता बहुत बाद की चीज है, जीवन का सौंदर्य बड़ा है। हम खुद को प्रस्तुत कर पाए जगत के सामने, यही तो काव्य है। मैं जो हूं जैसा हूं, जगत तुम उसे स्वीकार करो। मेरी कमियां मेरे अवगुण को तुम प्यार करो।